और अब बात करते हैं बंगाल की, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव है और संघ ने अभी से यहां पर मोर्चा संभाल लिया है। खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत 10 दिन बंगाल में रहे और बीजेपी के लिए जमीन तैयार करने की कोशिश करते नजर आए। इसी दरमियान संघ के मंच से मोहन भागवत ने ऐसा बयान दिया कि ममता के बंगाल का सियासी पारा हाई हो गया है, क्योंकि संघ प्रमुख ने कहा कि संघ पूरे हिंदू समाज को एकजुट करना चाहता है। संघ क्या करना चाहता है? तो एक वाक्य में इस प्रश्न का उत्तर देना हो तो संघ संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन करना चाहता है। इसमें लड़ने का बल नहीं। जिस धरती से यह भागवत वाणी हुई वो ममता का बंगाल है, वही बंगाल जहां आज तक बीजेपी का भगवा नहीं लहरा पाया है। इसीलिए तो उनके इस बयान की अहमियत काफी ज्यादा है, क्योंकि बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव है। ऐसे में सवाल है कि क्या बंगाल में 2026 की तैयारी में जुट गया है संघ? क्या बंगाल में इस बार भगवा लहराने के लिए संघ का प्लान रेडी है? क्योंकि बंगाल में हिंदू एकजुट हो गया तो बीजेपी के लिए यह रास्ता थोड़ा आसान हो सकता है। तो क्या इसीलिए मोहन भागवत ने बंगाल में हिंदू एकता का संदेश देकर बीजेपी के लिए 2026 की जमीन तैयार करना शुरू कर दिया है? संघ क्या करना चाहता है? तो एक वाक्य में इस प्रश्न का उत्तर देना हो तो संघ संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन करना चाहता है। हिंदू समाज का संगठन क्यों? क्योंकि इस देश का उत्तरदायी समाज हिंदू समाज है। बंगाल को लेकर संघ अपना एजेंडा साफ कर चुका है और मोहन भागवत अपना प्लान भी बता चुके हैं। इसी रणनीति के तहत बंगाल में भागवत 10 दिन तक रहे। इस दौरान उन्होंने संघ की कई बैठकें की, आरएसएस के नेताओं से लेकर स्वयंसेवकों से मुलाकात की और जानने की कोशिश की कि 2026 के लिए बंगाल का मूड क्या है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बंगाल दौरे से ममता बनर्जी टेंशन में है और आज जब मोहन भागवत ने हिंदुओं की एकता की बात की तो ये भी टीएमसी को रास नहीं आया। आरएसएस की सभा में मोहन भागवत ने यह भी कहा कि हिंदू समाज को एकजुट करने में बाधाएं भी आती हैं। उनके इस बयान का इशारा ममता बनर्जी की ओर था, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार ने इस सभा की इजाजत नहीं दी थी। उनकी सभा को मंजूरी हाईकोर्ट के आदेश के बाद मिली। जिनको डर लगता है कि इस कार्य के बढ़ने से अपने स्वार्थ की दुकान बंद हो जाएंगे, वो तरह तरह का अपप्रचार भी करते, बाधाएं भी आती है। बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव है और बीजेपी के लिए बंगाल की सत्ता महज सपना ही है, क्योंकि संघ से लेकर बीजेपी संगठन के पूरी ताकत लगाने के बावजूद वो ममता के किले को भेद नहीं पा रही है। 2016 विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 211 सीटें मिली थी तो बीजेपी को महज 3 सीटें मिल पाई थी। 2021 में भी ममता की पार्टी ने 213 सीटों पर जीत हासिल की तो बीजेपी मजबूत हुई, लेकिन सत्ता नहीं मिली। बीजेपी को 77 सीटें मिली थी। सिर्फ विधानसभा ही नहीं, लोकसभा चुनाव में भी ममता के आगे बीजेपी का भगवा रथ अटकता रहा। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बंगाल में ममता को कड़ी टक्कर दी। बावजूद इसके टीएमसी 42 में से 22 सीटें जीत गई तो बीजेपी को 18 सीटें मिली। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में तो ममता के आगे बीजेपी पिछला प्रदर्शन भी नहीं दोहरा पाई। 2024 में बीजेपी को सिर्फ 12 सीटें मिल पाई। लेकिन इस बार संघ इस गुणागणित को बदलना चाहता है। इसीलिए तो संघ प्रमुख ने हिंदुओं को एकजुट करने के साथ साथ युवाओं से आरएसएस ज्वाइन करने की अपील भी की। लेकिन मेरी प्रार्थना है कि इस संघ को समझने के लिए आप संघ के अंदर आइए। अंदर आने की फीस नहीं है। संघ का एक ही मिशन है, वो देश की सोचता है, हिंदुओं को एकजुट करना चाहता है। भागवत ने मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं कहा, लेकिन हिंदू एकता की बात करने भर से मौलाना ब्रिगेड परेशान हो गई। वो क़यादत जो करते हैं वो हिंदू समाज की क़यादत करते हैं, मुस्लिम समाज की वो क़यादत नहीं करते हैं, और न ही और भी जो दूसरे धर्म हैं भारत में उसकी क़यादत करते हैं, और न ही लोग जो है उनके नेतृत्व को कबूल करने के लिए तैयार हैं। आरएसएस प्रमुख तो बड़ी जिम्मेदार बातें करते हैं, लेकिन आज जिस तरीके से सवाल पूछे हैं कि संघ प्रमुख ने कहा कि देश का उत्तरदायी समाज हिंदू है, इसका मतलब इस मुल्क का 25 करोड़ जो मुसलमान हैं वो इस मुल्क से कोई वास्ता नहीं रखता है। उनकी बातों से तो यही प्रतीत होता है। 10 दिन तक भागवत बंगाल में रहे और बंगाल के हिंदुओं की नब्ज टटोलने की कोशिश करते रहे, क्योंकि 2026 में बीजेपी को बंगाल फतेह करना है तो भागवत का दिया मंत्र ही रामबाण साबित हो सकता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।